नहीं नहीं, एक मिनट सुनिए। अरे महाराज प्लीज आप भारत का भी ये हाल देखोगे। अगर इस जनसंख्या को उल्टा कर दो तो भारत का भी वही हाल होगा। प्लीज महाराज जी, कहाँ लेके जा रहे हैं? नहीं, आप बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है हम कड़ी निंदा करते हैं, और अगर हमें इतनी ताकत मिल जाए तो हम खुद ही उन्हें जाके मारे। मगर एक बात बताइए, बांग्लादेश की आपको चिंता है, आपने मणिपुर पे कितनी डिबेट की है? डिबेट हुई है मणिपुर में ये डिफेंस है, यही डिफेंस है। जब तक रोगी अपने बीमारी को पहचानने का, एक मिनट, इसी को डिफेंस कहते हैं। अब हम बांग्लादेश में बहस हो रही है, मणिपुर में 2 गुटों का। एक मिनट रुकिए महाराज, मतलब हम आराम से बोल रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि तेज नहीं बोल सकते आप। एक मिनट, अभी प्रश्न उठा कि बांग्लादेश में जलाया गया, वीडियो बनाया, आपके प्रति हम। एक मिनट सुनिए, आप सुनिए, हम देश की चिंता कर रहे हैं, आप सुन तो लीजिए। आप सुनो, अभी आप सुन तो लीजिए। एक मिनट, अभी आप करने दीजिए। बांग्लादेश में जलाया गया, उसका वीडियो बनाया। देखिए, इसे बोलते हैं डिफेंड करना। एक मिनट रुकिए, मणिपुर के हम दे रहे मणिपुर का जवाब इनको। अभी बांग्लादेश की चर्चा हो रही है, तो बांग्लादेश सुन लीजिए पहले। सवाल क्या जवाब तो आपने सवाल किया तो जवाब ले लीजिए। पूरी नहीं करेंगे। अच्छा, मुझे एक बात बता दीजिए महाराज, सवाल क्या है तो जवाब लेना पड़ेगा। अभी चर्चा हो रही है, बांग्लादेश में जलाकर वीडियो बनाया जा रहा है, ये ट्रेंड कहां से शुरू हुआ? इसको सुन लीजिए कम से कम। हम भारत के सभी मुसलमानों का सम्मान करते हैं। अब करते आप नहीं कर रहे, आप नहीं कर रहे, आप बात नहीं सुन रहे, हम बात सुनाने जा रहे हैं, आप सुन लो, सुन लीजिए। लोग यही तो कह रहे हैं, आप हमारे सम्मान। एक मिनट सुन लीजिए। बांग्लादेश की चर्चा हो रही थी कि ट्रेंड कहां से शुरू हो रहा। ये ट्रेंड शुरू हुआ है एक दृष्टिकोण से, एक सोच से, और ये सोच है कि पूरी दुनिया पर इस्लाम का राज होना चाहिए, और जहां पे नहीं है वहां पे घुसिए, वहां पे बच्चे पैदा करिए, नहीं तो कत्ल करिए। ये सोच है। वहां पे कोई, एक मिनट, कोई शेख हसीना को हटाने का मकसद नहीं था। एकदम पूरी दुनिया को इस्लामीकरण करने के लिए हो रहा। अलग अलग डेफिनेशन हो जाती है। अल-तकियत इनकी जो सोच है, दर उल हरब, इनकी ऐसी ऐसी सोची है। जब हम एक्चुअली में उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशंस देखते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे, Quran.com पे, तो हमारे को समझ नहीं आता ये किस सोच से है। तभी तो बच्चे इनके इतने रेडिकलाइज्ड होते हैं जी। अगर मैं आपसे बोलती हूँ, आपकी सिर्फ एक सिंपल है, अगर सबकी ये थॉट प्रोसेस नहीं है, जो मुझे भी लगता है, पर मुझे लगता है इनको एक मौका मिलना चाहिए। हम सबको एक साथ में एक प्रोग्राम करना चाहिए जहाँ पे ये भी हमारे जितने भी देवी देवता है उसका सम्मान करें, हम इनका सम्मान करेंगे। फिर मैं देखती हूँ इसमें से कितने सामने आते हैं। ये देखिए, वो कह रहे हैं हम लोग नहीं सर, मैं जवाब दूंगा। अभी हम प्यार की बातें करते हैं, पर फिर अल-तकियत का फिर उसके अंदर बातें करते हैं। जब इनके वाकई जो रील्स वायरल होती है कि आप तब तक झूठ बोल सकते हैं जब तक कि आप मेजॉरिटी में ना आए। ये क्या है ये बातें? नहीं मैडम, एक बार गजवाए हिंद समझा दीजिए क्या है ये, क्या है ये पब्लिक के सामने एक हमारा रिक्वेस्ट है कि आप गजवाए हिंद समझा दीजिए। झूठ बोलकर इशिता जी, अभी आपने एक टर्म का इस्तेमाल किया। इस टर्म का इस्तेमाल कई लोग कर रहे हैं, तो चूंकि यहाँ पर मुस्लिम स्कॉलर मौजूद है, तो क्यों ना उन्हीं से समझ लें ये क्या इस टर्म का मतलब। समझाते हैं जी। समझ को समझो, समझ के समझो। समझना भी एक समझ है। समझ को गर्चे कोई ना समझा, मेरी समझ में वो ना समझ। आप लोग समझना चाहते हैं, ऐसे समझा दीजिए कि सबको समझ में आ जाए। पहले मतलब तो सुन लो। मैंने समझ सुन के मजा आ रहा है। जिनको समझ में नहीं है उसका कोई मतलब नहीं है। हम तो सारी बात समझ चुके हैं। अच्छा बताइए अरुण जी, आप बताइए अभी वो उस टर्म का मतलब बता रहे हैं कि एक बार आप उधर से बोले। देखिए, ढाका की सड़कों पर नारेबाजी हो रही है, ये बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली से आजादी के नारे वहां पर लगाए जा रहे हैं, कट्टरपंथियों के भारत विरोधी नारे वहां पर सुनने को मिल रहे हैं। ढाका की सड़कों पर ये नारेबाजी हो रही है, ये देखिए सड़कों, ढाका की सड़कों। दिल्ली टेके, दिल्ली टेके, पिंडी टेके, पिंडी टेके, मस्को टेके, मस्को टेके, इनकलाब, इनकलाब,
मुझे बात 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 इनकलाब 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 इनकलाब। चलिए हमारे साथ इस वक्त ढाका से वरिष्ठ पत्रकार सलाउद्दीन चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सलाउद्दीन चौधरी जी, क्या इस वक्त स्थिति है ढाका की, वहां पर क्यों हिंदू इतने ज्यादा निशाने पर हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कल रात से जो शुरू हुआ, पहले तो ये मयमनसिंह में एक 30 साल की उम्र के एक हिंदू फैक्ट्री वर्कर, इनके नाम है दीपू चंद्र दास, इनको जिहादियों ने मार डाला। मार डालने के बाद उनको आग में जला दी। कल रात से आपने जैसे कह रहे हैं कि ये जिहादियों सड़कों में नारे लगा रहे हैं भारत के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, और ये भी कह रहे हैं कि 25 तारीख इस महीने की 25 तारीख तक अगर भारत हसीना जी को वापस नहीं करेगा तो ये बांग्लादेश में भारतीय जितने इस्टेब्लिशमेंट है सबको तोड़ फोड़ देगा। तो बांग्लादेश में ये क्या हो रहा है, जिहादी जो तख्ता पलट पिछले साल के हुआ, इसके बाद जो पाकिस्तानी ISI की कठपुतली और इसके जो गोद के कुत्ते बांग्लादेश को दखल किया, अभी कल रात से उसने शक्ल दिखाना शुरू किया कि बांग्लादेश में वो जिहादियों के खिलाफ सिवा कोई नहीं रह सकेगा। सिर्फ हिंदू नहीं, ये बांग्लादेश में कोई ईसाई या बुद्धिस्ट या हमारे जैसे सेकुलर कोई भी नहीं रह सकेगा। कल रात को बांग्लादेश के 3 न्यूज़पेपर के दफ्तर में प्रथम आलो, डेली स्टार और न्यू एज अटैक हो गई, आग लगा दिया। न्यूज़पेपर ऑफिस के जो जर्नलिस्ट हैं वो छत पे चले गई जान बचाने के लिए, कोई आया नहीं उसके रेस्क्यू के लिए। और आज शाम 6 बजे जब ये अब्दुल हादी का डेड बॉडी आएगा बांग्लादेश में, हालत और भी बुरा होगा। बांग्लादेश में अभी जो हो रहा है, ये जिहादियों बांग्लादेश को पाकिस्तान बनाने की कोशिश में गए। पाकिस्तान बनाने की बात बताइएगा सलाउद्दीन चौधरी, जुमे के दिन कोई क्यों चुना गया? जी सॉरी, जुमे के दिन कोई क्यों चुना गया? आज से जुमे के दिन है ना, कल उसको क्या कि जुमे के दिन भीड़ ज्यादा होगा, जिहादी ज्यादा दिखा सकेगा शक्ल। ये जिहादी जो शैतानी शक्ल है, होगी, लोग ज्यादा होंगे तो हंगामा और हिंसा बड़ी होगा। जिहादी क्या करेगा, आज शाम को शैतानी शक्ल दिखाएगा दुनिया देशवासी को। उसके कहना है कि बांग्लादेश में बंगाली नहीं रह सकेगा, बांग्लादेश को पाकिस्तान बनाना चाहते, जिहादिस्तान बनाना चाहते। कोई हुकूमत क्या सरकार, ये जो तानाशाही है यूनुस के, वो कोई कहीं भी नहीं है, पुलिस नहीं है, कुछ भी नहीं है। लोग बहुत मुसीबत में हैं, कोई घर से निकाल नहीं सकते हैं। बांग्लादेश में क्या हो रहा है? हमारे साथ एक्स डिप्लोमेट मंजू सेठ जी जुड़ी हुई है, रविंद्र सचदेवा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे दो सहयोगी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। मैं मंजू सेठ जी आपसे समझना चाहूंगा, इनकी जो भी नाराजगी हो एक पार्टी के खिलाफ, पार्टी प्रमुख के खिलाफ, पूर्व राष्ट्र प्रमुख के खिलाफ, इसमें हिंदू बीच में कहां से आ गया? हिंदू क्यों टारगेट हो रहे हैं मैम? रैडिकल एलिमेंट्स हैं, उनकी मानसिकता अलग है। वो देखते हैं इंडिया को इक्वेट करते हैं, शेख हसीना की गवर्नमेंट को इक्वेट करते हैं इंडिया के साथ। इंडिया के सपोर्टर्स हैं, इंडिया उनको वहां पे बिठाए हैं, ऐसे उनका मानना है। और वो सोचते हैं कि सभी जो माइनॉरिटीज हैं बांग्लादेश में, वो बिल्कुल भी वहां नहीं एग्जिस्ट करने चाहिए, क्योंकि वो या तो वो बदलाव चाहते हैं रिलीजन का, या चाहते हैं कि वो वहां पे नहीं रहे, क्योंकि वो एक उनकी वो मानसिकता ऐसी बन गई है और कट्टरपंथी की वजह से और बढ़ती चली जा रही। और हम यही देख रहे हैं कि वहां पे बांग्लादेश में इस वक्त जो हो रहा है और जो उनके अगेंस्ट भी बोल रहा है, प्रथम आलो रविंदर सर, ये रिजीम बदलाव की बात है या फिर वहां पर जो बात अभी सलाउद्दीन चौधरी जी कह रहे हैं, बांग्लादेश को पाकिस्तान बनाने की कोशिश है, क्या है ये? देखिए दो चीजें हैं, कुछ दूसरा भी है, बट जैसे एम्बेसडर मंजू सेठ कह रही हैं, ये जो बात है ये ज्यादा रेजिम चेंज की है। और रेजिम चेंज में भी बात यह है कि शेख हसीना ने अपने देश के अंदर ऑपरेशन करी है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। खालिदा जिया जब थी उसने शेख हसीना और इसकी पार्टी को दबाया, किडनैपिंग्स करवाई, मर्डर्स करवाए। शेख हसीना जब सत्ता में थी इसने भी ऐसे करवाए हैं। इन्होंने आतंकियों को भी निकाला है पर अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को भी निकाला है। बात यह कि बांग्लादेश के अंदर यह भी विचार माना जाता है कि शेख हसीना ने जो करा उसलिए करा क्योंकि उसको भारत की शय थी, तो इसलिए इंडिया को ब्लेम ज्यादा और किया जाता है। और उसमें डेफिनेटली यस हिंदू, क्योंकि इंडिया एज अ हिंदू कल्चर देखा जाता है, माना जाता है। तो रेडिकल एलिमेंट्स जो है इस्लामिक, जो
कट्टर इस्लाम लाना चाहते हैं। देखिए, इस्लाम लाए, इस्लामिक स्टेट बनाए, इट्स ओके, फाइन उनके लिए, बट जो आतंकी जो वायलेंस वजह से वहां पर हिंदू टारगेट पर है। अमित और अयान हमारे साथ दो सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमित, आपके पास क्या जानकारी सामने आ रही है? वो युवक कौन था जिसे इस निंदा के आरोप में बीच चौराहे पर मार के लटका के आग के हवाले कर दिया गया? देखिए, इसका नाम दीपू दास है और आपको मैं बता दूं कि कल जब ये विजुअल्स आए, बड़े ही शॉकिंग विजुअल्स थे। हमारे जो सोर्सेज वहाँ पर हैं वो ये बता रहे हैं कि अधमरा किया गया और फिर जिंदा जला दिया गया। इस तरह की भी जो है खबरें सामने आ रही हैं कि अभी वो मरा भी नहीं था और उसको जला दिया गया। और बहुत सारे लोग लगातार कल रात 12 बजे से ही कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग डरे हुए हैं और बहुत ज़्यादा जो है इस समय पैनिक की सिचुएशन है, अगर खासकर हम बात करें माइनॉरिटीज़ की। और जब से हादी की मृत्यु की खबर आई और उसके बाद ये बवाल शुरू हुआ। आपके पास लौट कर आ रहा हूं अयान, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन इशिता जी, जैसा वो कह रहे हैं कि भगवाधारी था, भगवा से इतनी नफरत क्यों है? आप लोगों ने भी यहां पर भगवा पहना हुआ है, तो मतलब कट्टरपंथियों की नजर में आप लोग भी होंगे। एक सेकंड मैं बोलूंगा, सॉरी इशिका जी। करबला में हुसैन साहब को घेर के मार डाला, वहां से ये बात करते हैं कैसे हुआ है सर? एक सेकंड, इसका उत्तर दीजिए। बड़े देखिए, हम लोग इनकी, मैं सच में ये मानती हूँ कि सारे मुस्लिम्स ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन इनका पैटर्न जो रिपीट होता है, मुझे उससे परेशानी है। अब हम देखते हैं अफगानिस्तान में 0 पॉपुलेशन रह गई है हिंदुओं की। उसके बाद पाकिस्तान में 7 लाख कोटेड, मैं आपको जो भी बात बोलूंगी फैक्ट्स के साथ बोलूंगी, 7 लाख हिंदू हैं जिनके रिपोर्ट्स आई है वो प्रताड़ित हो रहे हैं, वो वापस हिंदुस्तान आना चाहते हैं, पर क्योंकि हमारे लॉ सीएए के ऐसे हैं, हम एकदम से इनको बुला नहीं सकते। बांग्लादेश में ये हाल है, और यहाँ पे शरिया लॉ लागू होने वाला था, तब जाके शेख हसीना को हटाया गया। हिंदू माइनॉरिटीज के राइट्स हटाए जा रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन से, तो ये सारी हरकतें हो रही थी। हमेशा इनको भगवाई क्यों गलत नजर आता है, मुझे ये बात कभी लाइफ में नहीं समझ आई। फिर ये बोलती है पीस है, इनमें अमन है, लड़कियों का हलाला होता है और एनिमल्स को हलाल करा जाता है, फिर ये बोलते हैं पीस है, अमन है। मुझे नहीं दिखाई देता पीस। ये अपनी महिलाओं को सशक्त नहीं करते हैं, हमें कैसे सशक्त करेंगे? चले बहस को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। पूर्व सांसद हबीब के घर में भी आग लगा दी गई है। टारगेट पर हसीना की पार्टी के जितने भी नेता हैं, अवामी लीग के नेता हबीब एहसान हैं, इनके घर पर आग लगा दी गई है। पूर्व सांसद हैं शेख हसीना की पार्टी के, इनके घर को भी कट्टरपंथियों ने आग के हवाले कर दिया है। ये देखिए नारेबाजी और भीड़, वहां पर कट्टरपंथियों की भीड़ बिल्कुल उन्मादी हो चुकी। सड़कों पर निकलकर कई मीडिया हाउस के दफ्तर को फूंक डाला गया। कसीम साहब, लड़ाई सियासी हो सकती है, लेकिन इसमें एक धर्म विशेष के लोग क्यों आ रहे हैं, ये हर कोई जानना चाह रहा है। सर, धर्म विशेष के लोग क्यों आ रहे हैं, बहुत सही सवाल है आपका, लेकिन ये कैसे वो करें कि भाई ये धर्म विशेष के कौन लोग हैं, जब तक आप डिफाइन नहीं करेंगे धर्म के नाम, क्योंकि इस्लामिक वो से मिला के हिंदू क्यों जल रहा है? गलत बात है। टारगेट पे धर्म विशेष के मतलब हिंदू लोगों क्यों जल रहा है? हिंदू मंदिर क्यों? गलत, एकदम गलत। ऑब्जेक्शन से जोड़िए इसको आप। अभी पाकिस्तान के पारा चिनार में कितने शियों का कत्लेआम हुआ, कौन थे करने वाले? करने वाले कौन थे? वहां तो कोई हिंदू नहीं था ना, सुन्नी। हमने वही बताना चाह रहा हूँ, वो सुन्नी भी नहीं कह सकता मैं उनको मुसलमान कहता ही नहीं हूँ। आप उसी तरीके से देखिए, आपने पहला सही बोला, दूसरा गलत बोला, वही मुसलमान है। मैं क्या कह रहा हूँ, सच्चे मुसलमान वही है। सच्चा मुसलमान वो है जो इंसानियत को मानता है। आप सच्चे इंसान हो। आप मेरी बात सुनिए। सच्चा मुसलमान वो जो कुरान को मानता है, सच्चा मुसलमान जो कहता है कि जो बुत परस्ती करेगा वो जहन्नुम की आग जलेगा। आप अच्छे इंसान हो। प्लीज, सच्चा मुसलमान वही है जो बुत परस्त को मारेगा। सत्य मानो, क्योंकि भगवान राम ने कहा है सत्य देवी सुरो लोके सत्य धर्मा सदा सदा सत्य मूलानि सर्वाणि सत्य नास्ति परम पदम।